हमारे बीच हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र साहब आ चुके हैं। यहाँ पे मौजूद हजरात, मेरी पर्दानशीन नमां बहनें और मेरे नौजवान दोस्तों, अब चुनाव का आखिरी दौर शुरू हो गया है। अब लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो आपने जिंदगी में कभी सुनी भी नहीं होगी। जैसे मोदी ने कल कहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर जो प्रधानमंत्री इस देश को सेफ नहीं रख सकता है, उसको बोलना पड़ता है, तो पंतप्रधान काहे को रहता है? उसने इस्तीफा देके घर जाना चाहिए। हमको ऐसे पंतप्रधान की जरूरत नहीं है जो हमारी जनता को सेफ नहीं रख सकता है। हम समझते हैं कि चाइना ने हमारी जमीनें ली, अब हमको सेफ नहीं रख पाए। चाइना हजारों किलोमीटर अंदर घुस गई, तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम हमको सेफ नहीं रख पाए। फिलिस्तीन का लफड़ा हुआ, तुमको कुछ भी नहीं मालूम था। इजराइल के पांव छूने वाले नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम इजराइल के साथ हैं। फिर 4 दिन के बाद सभी देश के आलम अधिकारी जो थे, आला अधिकारी, उन्होंने जाके बताया कि महात्मा गांधी के जमाने से भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ रहा है। शायद आपको भी नहीं मालूम होगा कि महात्मा गांधी ने तब कहा था फिलिस्तीन को कि आप इजराइल को रहने के लिए 1 इंच भी जगह मत देना, या आपकी जगह खा जाएगी। ये कौन बोला था? महात्मा गांधी। फिडेल कैस्ट्रो, अपना यासर अराफत और इंदिरा गांधी के संबंध क्या थे? एक दूसरे को भाई बहन मानते थे। आज और एक बात बताता कि राजीव गांधी जब मारा गया, तब उसके 15 दिन पहले यासर अराफत उनके घर पे आए थे, स्पेशल प्लेन लेके। बंद कमरे में दोनों बैठे थे। उन्होंने सोनिया गांधी को भी बुला लिया और सोनिया गांधी को यासर अराफत ने कहा कि इसको दक्षिण भारत में मत भेजना, इसकी जान को खतरा है। राजीव गांधी किसका बेटा था? इंदिरा गांधी का, नेहरू का पोता। बोले देश में मेरे को कौन मारेगा? गया दक्षिण भारत में और पेरुम्बुदूर में एनसीटी ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह संबंध रहा है हमारा फिलिस्तीन से। मैं हमेशा फिलिस्तीन की बाजू लेता हूं, क्योंकि मजलूमों की बाजू लेने का मैं हमेशा काम करता हूं। आज जिस तरीके से बच्चे मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां बम के शिकार हो रहे हैं। कई आदमियत दिखती है उसमें, कई इंसानियत दिखती है उसके? जरा बताओ, हाथ उठा के आपको इंसानियत दिखती है क्या? ये कौन सा तरीका है कि 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल के बच्चे बम में मारे जा रहे हैं? पूरे देश उसके, पूरा विश्व उसके खिलाफ है, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही है इजराइल से बात करने की, इजराइल को ठोकने की। अब तो ये लड़ाई और तेज होती जाएगी, क्योंकि अमेरिका में नया प्रेसिडेंट आया है, ट्रंप। ये ट्रंप मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन। अब ये इजराइल को चढ़ाएगा और आप देखो आने वाले 1 महीने में अरबस्तान में बम फूटना शुरू हो जाएगा। तो ये देश दुनिया में एक अलग किस्म के लोग पैदा हो रहे हैं। मोदी के जात वाले, अमित शाह के जात वाले, योगी आदित्यनाथ के जात वाले, जो सिर्फ इतना ही जानते हैं मुसलमानों को नफरत करो। नौकरियां मिल रही है क्या?
महिलाओं से पूछता हूं, आपका तेल सस्ता हुआ क्या? दाल सस्ती हुई क्या? लहसुन सस्ता हुआ क्या? 1,500 कितने लोगों को मिला? किसको भी नहीं मिला? गई नहीं क्या लेने के लिए? अरे अच्छा हुआ नहीं गई। 1,500 के बदले में 4,000 तो निकाल रहा है खीसे से। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। जो महाराष्ट्र में कभी नबी के बारे में है, नबी की जा रही है। मोदी को बोलना था ये भाषा तुम्हारी नहीं चलेगी इस देश में, हम नहीं मानते इस भाषा को। बोलने की हिम्मत है? बोल के दिखाओ। मोदी ने चीज बोली थी जब वो दूसरे पार्टी में चला गया इंदौर में कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, ये 3 दिन में भाग ही गया पार्टी से। और भागते भागते क्या किया? तो 85 साल का मेरा बाप शरद पवार, उसके कपड़े भी निकाल लिए, खुद ने पहन लिए, उसकी घड़ी निकाली, खुद ने पहन ली, और अपने हाथ में रख के घूम रहा है। आपके पास भी घड़ियाल वाले आएंगे, पूछना उनको कि जब मस्जिद टूटी गजापुर में, जब विशालगढ़ पे हमला हुआ दरगाह पे, अब कहां थे? जब चाचा को मारा तब तुम्हारे गवर्नमेंट ने क्या किया? जब ट्रेन में गोलियां चली तुम तो इंस्पेक्टर को पागल घोषित कर रहे थे। मैं 4 महीने लड़ता रहा और आखिर में हॉस्पिटल ने लिख के दिया कि वो पागल नहीं है। ये पीछे हाजी मलंग का दरगाह है, वो शहीद होने की भाषा हो रही थी, 3 राजा मुसलमानों को गाली दे रहा था। आपने कुछ किया? कुछ नहीं। नीतीश राणे दिन दहाड़े बोल रहा है होंगे नीचे खींच लेंगे, आप कुछ कह रहे हो? ये कुछ नहीं होता है। पर लेकिन जो सत्ता आम आदमी की रहेगी वो आम आदमी के साथ रहेगी और संविधानुसार चलेगी। तो संविधान बचाने के लिए, सेक्युलरिज्म बचाने के लिए, अंबेडकर के विचार बचाने के लिए, और जो देश गांधी का है वो गांधी के हाथ में रखने के लिए, शरीयत बचाने के लिए तुम अपना बुर्का छोड़ने को तैयार हो? तो वो तो चाहते हैं कि तुम बुर्का निकाल दो, टोपी निकाल दो, दाढ़ी काट दो। मंजूर है? आसाम में अब लिखा नहीं होता है, आसाम में कोर्ट मैरिज होता है। मंजूर है? चाचा मैं आपसे पूछ रहा हूं, मंजूर है क्या? अरे तो हाथ उठाओ ना। हम शरीयत को जाने नहीं देंगे, पर उसके लिए एक हक की गवर्नमेंट चाहिए। यकीन मानो, आप राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट लाओ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक चद्दर के नीचे आराम से रहेंगे। और इसलिए मैं इतना ही कहता हूं कि मेरी निशानी तुतारी बजाने वाला आदमी है। तुतारी बजाने वाला आदमी है। तुतारी बजाने वाले आदमी के सामने का बटन दबाओ। मेरे बटन का नंबर क्या है? जोर से बोलो। अरे एक नंबर जितेंद्र सतीश अवार्ड, फिर मेरी निशानी तुतारी और उसके बाद बटन है, फिर फोटो है। फोटो कुछ भी नहीं आया तो फोटो याद रहेगा ना मेरा चेहरा। चलो भाई, दूसरा प्रोग्राम है तो अभी 20 तारीख को तुतारी का बटन बजा के आपकी खिदमत करने के लिए मुझे विधानसभा भेजिए। खुदा हाफिज। जमीन कुरैशी गुड्डू भालो, इन लोगों का जो प्रोग्राम इन्होंने अच्छा बेस्ट तरीके का ऑर्गेनाइज किया, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और तमाम उलमाए कराम तुमको कर मेरे भाई
नफरत मैं नाम नहीं लूंगा, हम इशारे करेंगे, क्योंकि हमारे जो मोहतरम शख्सियत बैठे हैं उन्होंने हमें नहीं सिखाया कि किसी के नाम लो, अपने इशारों में अपनी बात करें। मैं अगला मिसरा पढ़ सुनना। तुमको अगर मेरे भाई तुमको अगर मेरे भाई झूठ को हराना है, तुमको पहले नंबर का ही बटन दबाना। यह है हुस्न इत्तेफाक, पहले नंबर का बटन मिला है, पहले नंबर का आदमी। और आपको कसम है कम से कम एक नंबर के बटन दबाकर 1 लाख वोट से जिताना भाई जितेंद्र अवार्ड को, इससे कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुमरा ने यह साबित किया है हर इलेक्शन पर, हर चुनाव में साबित किया है आपने कि आप भाई जितेंद्र अवार्ड से कितनी मोहब्बत करते हैं। पहला चुनाव आप 12,000 वोट से जीतते हैं, दूसरा चुनाव 52,000 से जीतते हैं, तीसरा चुनाव 78,000 से जीतते हैं। इंशाअल्लाह जब इनकी सरपरस्ती रही मोहतरम हजरात की और आपकी मोहब्बतें शामिल रही, तो आने वाली तारीख जो लोग तुम्हारे खिलाफ फैसले लेते हैं, जो तुम्हारे मुस्तक जिनका मकसद तुमको खत्म करना है, जिनका मकसद तुम्हारे वजूद को नुकसान पहुंचाना है, उनको बता देना, 1 लाख वोट से जिता देना कि मुमरा की आवाम अगर मोहब्बत करती है तो सिर्फ और सिर्फ सेकुलर इंसान से करती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, किसी समाज से का हो, लेकिन अगर उसके दिल में सभी के लिए मोहब्बत है तो मुमरा की आवाम के दिलों पर भी सिर्फ वही राज करेगा, उसके अलावा कोई राज नहीं करेगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं कल भी मौजूद हूं, तमाम हमारे नहीं हो सकता, तुमने उनका साथ दिया है, तो इंशाअल्लाह आने वाली तारीख में मुमरा का मुसलमान एक वोट आपको करेगा। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, चाहे वो कॉम्बिंग ऑपरेशन हो, भूल गए वो वक्त क्या दौर था, एक दूसरे को तलाशते थे, वो मंजर, वो खौफ, वो दहशत, जब तुम्हें इस मुल्क से निकालने की बात की जाए तो जितेंद्र अवार्ड तुम्हारे साथ खड़े हैं। मैं तो कहना यह चाहता हूं कि उनको वोट की अपील करने की जरूरत भी क्यों पड़ रही है। अफसोस की बात, उनको वोट करने की अपील तो करनी भी नहीं चाहिए, हम लोग को खुद जितेंद्र अवार्ड बनकर उनके लिए काम करना चाहिए। सच तो यह है उनको आना ही नहीं चाहिए वोट की अपील करने के लिए। एक एक शख्स जितेंद्र अवार्ड बन जाए, एक एक शख्स उनके सिपहसालार शमीम भाई, शुएब भाई, गुड्डू भाई, शालू पठान की तरफ फैल जाए और पूरे मुमरा में बिगुल बजा दो। आने वाली तारीख में अगर मुमरा में कुछ बजेगा सिर्फ तुतारी बजेगी, उसके अलावा कुछ नहीं बजेगा। मैं कुछ शेर सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? शेर सुनना चाहते हैं? एक बार ताली बजाकर बताया, मैं शेर सुनना चाहते हैं, सुनिएगा खास तौर से। नफरत की आंधी हारेगी, प्यार का मंजर जीतेगा। जीतेगा नहीं, अगले मिसरे पर जीतेगा। आप जानते हो मेरा मिजाज है, मेरा मिजाज जब मेरी तारीफ करते मैं तब सुना पाता हूं, और स्टेज पर सभी मोहतबर शख्सियात हैं, मेरे सभी करम फरमा हैं। मैं एक अगला मिसरा पढ़ूंगा, पूरा मुमरा मेरी तारीफ करेगा, सुनना। नफरत की आंधी हारेगी, प्यार का मंजर जीतेगा। नफरत की आंधी हारेगी, प्यार का मंजर जीतेगा। अगला मिसरा आप संभाल लेंगे इंशाअल्लाह। नफरत की आंधी हारेगी, प्यार का मंजर जीतेगा। अल्लाह ने चाहा तो फिर से भाई जितेंद्र जीतेगा। अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, सुनिएगा।
नफरत की आंधी हारेगी, प्यार का मंजर जीतेगा। नफरत की आंधी हारेगी, प्यार का मंजर जीतेगा। अल्लाह ने चाहा तो फिर से भाई जितेंद्र जीतेगा। अल्लाह ने चाहा तो फिर से भाई। अब यहां से शुरू होता हूं, जो आप कहना चाहते हैं मैं वो नज्म करके सुनाता हूं, सुनिएगा। जब जब हम पर पड़ी मुसीबत कौन निकल कर आया था। बजाओ ताली मेरे इस मिसरे पर, हर मिसरे पर मोहर लगाना। और खुदा के वास्ते मुमरा के अच्छे लोगों, कोई मिसरा मेरा झूठा हो तो मेरी तारीफ मत करना, सुनना। जब जब हम पर पड़ी मुसीबत कौन निकल कर आया था। जब जब हम पर पड़ी मुसीबत कौन निकल कर आया था। जब जब हमको पड़ी जरूरत कौन निकल कर आया था। जब जब हमको पड़ी जरूरत कौन निकल कर आया था। कोविड में करने को खिदमत कौन निकल कर आया था। कोविड में ये वो लम्हे थे, तुम्हारे हमसाए तुमसे दूर थे, तुम्हारे अपने तुमको छूने के लिए तैयार नहीं थे। तुम्हारे दरवाजों पर अगर कोई राशन अपने सर पर लिए खड़ा था, भाई जितेंद्र और उसकी टीम थी, उसके अलावा कोई नहीं था। कुमुमरा वाला सुनना खास तौर से, जब जब हम पर पड़ी मुसीबत कौन निकल कर आया था। जब जब हमको पड़ी जरूरत कौन निकल कर आया था। कोविड में करने को खिदमत कौन निकल कर आया था। मजदूरों की सुनना खास तौर से, कोविड में करने को खिदमत कौन निकल कर आया था। मजदूरों की बनकर हिम्मत कौन निकल कर आया था। मजदूरों की, अब एक नाम पेश करता हूं, सुनना। मजदूरों की हिम्मत बनकर कौन निकल कर आया था। जब जब हम पर पड़ी मुसीबत कौन निकल कर आया था। जब जब हम पर पड़ी मुसीबत कौन निकल कर आया था। जब जब हम पर पड़ी मुसीबत कौन निकल कर आया था। याद दिलाता हूं मैं आपको फकत जितेंद्र आया था। याद दिलाता हूं मैं तुमको फकत जितेंद्र आया था। याद दिलाता हूं मैं तुमको फकत जितेंद्र आया था। गौर से देखो चारों जानिब काम उसी का फैला है। फैला है नहीं फैला है। चारों जानिब, गौर से देखो चारों जानिब काम उसी का फैला है। गौर से देखो चारों जानिब काम उसी का फैला है। सारे मुमरा और कलवा में नाम उसी का फैला है। सारे मुमरा और कलवा में नाम उसी का फैला है। मुमरा की ये वादा है कि फिर से तुम्हें जिताएंगे। बाद में खाना खाएंगे हम पहले बटन दबाएंगे। बाद में खाना खाएंगे हम पहले बटन दबाएंगे। बाद में खाना खाएंगे हम पहले बटन दबाएंगे। लेकिन अर्ज करना चाहता हूं आपसे, सिर्फ और सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं, तुम्हारी आबरू है जितेंद्र अवार्ड, तुम्हारी पहचान है। जब तुम्हारे रसूल की शान में गुस्ताखी की जाती है तो एक ही आवाज है, जितेंद्र अवार्ड जो तुम्हारे हक में खड़ी होती है। मैं मुमरा के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या उस शख्स ने तुम्हारा ठेका ले रखा है क्या। तुम्हारी आवाज को बुलंद करने की उसकी जिम्मेदारी है क्या। सच तो यह है हम मुसलमान हैं। अगर कोई हमसे मोहब्बत करता है, अगर कोई हमारे हक में अपील करता है तो हमारी भी जिम्मेदारी है, जब उस शख्स को हमारी जरूरत पेश आए तो हम उसके साथ खड़े हो जाए। यही इस्लाम कहता है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, आने वाली तारीख ये बात में बताएगी। आने वाली तारीख ये बात में तय करेगी रिजल्ट क्या होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो लोग जीत गए, लेकिन हम अल्लाह वाले हम नहीं कह रहे हम जीत गए। जीत और हाथ तो अल्लाह के हाथ में, हमारी की हैसियत के हम दावे करें। लेकिन हाँ, ये कसीर तादाद देखने के बाद मैं कहना चाहता हूं कि आने वाली तारीख भाई जितेंद्र अवार्ड साहब के हक में होगी इंशाअल्लाह। तकरीबन 20 बरस तक मैंने नसीम बादहाल के पास रोज तकरीरें की, लेकिन कभी सियासत की तरफ नहीं देखा था। न देखने का सबब यह था कि मैं मजहब में बड़ी आसानी से अपने मजहब और समाज की खिदमत कर रहा था। लेकिन जब ये इलेक्शन आया तो मुझे जागना पड़ा, और खुद जागना नहीं पड़ा बल्कि मुमरा के तमाम बड़े बड़े इदारों के उलमा को मैंने फोन लगा लगा के कहा कि अब सोने का वक्त नहीं है, अब जागने का वक्त है। कहीं शरीयत मुताहरा के खात्मे की बात हो रही है, कहीं कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, कहीं उर्दू के खत्म करने की बात हो रही है, कहीं पर इमाम बाड़े तोड़े जाने की बात की जा रही है, कहीं मस्जिदें वीरान की जा रही हैं, कभी 3 तलाक के मौजूआत उठाए जाते हैं,
कभी शरीयत को कॉमन कोर्ट की सूरत में बदलने की कोशिश